भी लेनी है, राइट। सो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, और एक पेड़ आज जरूर और जरूर लगाइए। उस पेड़ को अडेप्ट कीजिए जैसे बच्चा अडेप्ट करते हैं, राइट। और उसका ध्यान रखिए, और उसका पेड़ का नाम ही आप हर्बल लाइफ रख सकते हैं कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, इसका नाम मैंने हर्बल लाइफ लिखा। और जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होएगा, उसकी जड़ें पक्की होंगी, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। और आज का दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पिछले मंथ के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं आपके नेक्स्ट डिस्काउंट के लिए या गिफ्ट्स के लिए, तो मई मंथ के ऑर्डर आप आज भी कंप्लीट कर सकते हैं। कंपनी ने आपको एक एक्स्ट्रा दिन दे दिया, इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। कंपनी ने आपको एक एक्स्ट्रा दिन दे दिया, आज के दिन पे आप अपने मई मंथ के वॉल्यूम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 300, 500, 1000 पॉइंट्स पे गिफ्ट्स है, उसको नहीं छोड़ना। अपने डिस्काउंट 35, 42, 50 पे कैसे जाएगा उसको पूछना है, और अपने सबको कंप्लीट करना है आपने। और कल इंस्टाग्राम पे एक लाइव सेशन होएगा वी डू ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के पेज पे, और जो लोगों ने मई ट्रांसफॉर्मेशन पार्टिसिपेट किया था 10 लोगों को 21 हजार मतलब 2,10,000 रुपए के कैश प्राइजेस हम ऑनलाइन देने वाली। ये लाइव इंस्टाग्राम पे होएगा, मैं शेयर करूंगी व्हाट्सएप में। और लास्ट डे है जून चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का। अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, आज ही करो, आप भी वो 21,000 रुपए जीत सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी जो टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको सीधे होके बैठना है। तो हमारे कोच का वो टाइम है, और ध्यान से सुनना है और समझना है। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। सर ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। एक बढ़िया सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए, सैब सर के लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था एंड बहुत कुछ सिखा दिया आपको, बता दिया कि ज़िंदगी क्या है। जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे 4 पिलर्स होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल लेके समझाया है। बाकी समझना ना समझना हमारे हाथ में है। मैंने भी बहुत से पॉइंट लिखे हैं और मैं भी अपनी लाइफ को बदल रहा हूँ आप सबको सुन सुन के। और अपने लिए बड़ी सी क्लैपिंग करें सब लोग, जो सीखने के लिए रेडी हो, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं। और नए लोग बहुत ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग, उनको ब्लेसिंग दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप विश्वास रखेंगे सिस्टम पे, जैसे हम लोगों की लाइफ चेंज हुई है यहाँ पे, वो सब मिला है हमें। जो हमारी लाइफ में कमियाँ थी वो सब आपको मिलने वाला है, सब आपको मिलने वाला है। एक प्रोसेस है ये हर्बल लाइफ है ना, जो एक बड़ा अच्छा एक प्रोसेस है, हर चीज़ प्रोसेस में चलती है। सबसे पहले इसमें आपको सेहत मिलता है, मतलब भगवान की जब कृपा होती है, मैं सोचता हूँ कि आपको वो लोग मिल जाते हैं जो आपको सही दिशा दिखाना शुरू कर देते हैं। वो लोग ही मिलने मुश्किल हैं एक्चुअल में ना। जो अभी बातें बोली हैं मैम ने, अच्छी सेहत, अच्छी इनकम, अच्छा माइंडसेट, अच्छे रिलेशन और ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, ये सारा कुछ लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो सिस्टम मिलना मुश्किल है। यहाँ पे सब कुछ जो मिलता है वो सिस्टम ढूंढना मुश्किल है। इसके लिए क्लैपिंग करो, ये सिस्टम आपको मिल चुका है। और उसके मुश्किल के ऊपर और काम भी है, वो भी लिख लो आप, कि बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि मैं भी कर सकता हूँ, ये उससे भी मुश्किल है। बिलीव करोगे, अगर बिलीव है तो ऐसे कर दो, अपने आप पे विश्वास है आपको, तो ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। हमारी लाइफ में भी 2 चीज़ें थी, 2 नहीं थी। मतलब घर में कोई पैसे की कमी नहीं थी, इज्जत की भी कमी नहीं थी, रिस्पेक्ट बहुत थी, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब थे हम लोग। सेहत हमारी ख़राब हो चुकी थी और हम कुछ ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं। खुशी नहीं थी घर में, सुकून नहीं था। 7 साल पहले सिस्टम मिला, मेरे कोचेस मुझे मिले, मेरे भगवान मुझे मिले, मेरे मेंटर्स मुझे मिले। मेरे भगवान के लिए क्लैपिंग करो। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। भगवान खुद थोड़ी आते हैं, वो किसी ना किसी को भेजते हैं, किसी ना किसी रूप में भेजते हैं। बाकी पहचानना न पहचानना, कई बार द्वार पे भिखारी आ जाता है, हम पहचानते नहीं है, भगवान के रूप में आता है वो। हम उसको बोल देते चल भाग जाए यहाँ से, वो पता नहीं वो क्या खुशी देने आया था। तो पहचानना है आपको। बुलिया रब दे तो वख नहीं, फर्क भी विचों कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। वो आँख नहीं थी हमारे पास, तो भगवान ने वो आँख दी हमें। अपने कोचिस का पता चला, उनका कहना माना। 7 साल पहले मैंने अपना 46 kg यानी कि 46 किलो फैट लॉस किया। इसके लिए क्लैपिंग करो बढ़िया से। और उस समय मेरे साथ कोई नहीं था, ये भी सुन लो। फैमिली मेरे एंटी थी, वाइफ पूरी बेइज्जती करती थी मेरी। कई बार साहब नहीं कहना मानता था, बेटी नहीं कहना मानती थी, यार दोस्त मुझे डराते थे कि तू मोटा ही अच्छा लगता है, कुछ हो जाएगा तेरे को, बच्चे कौन संभालेगा, ऐसे बोलते थे। और कुछ लोग बोलते थे लूट लिया आपको, हमारे से ले लो, सस्ता दे देंगे आपको। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। क्या आपके साथ हो रहा है ऐसा?
आपके साथ भी हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, हमारे साथ भी हुआ है। तो ये एक जर्नी है, ये होता है। ओके, ये भी जहाँ पे फूल आता है वहाँ पे कांटे भी तो होते हैं ना कांटे, तो ये सब होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चलते रहना है। मेरे कोच ने मुझे एक बात बोल दी थी कि सर बीमारपुर से आपको सेहतपुर जाना है। क्लैपिंग करो, देखो कितना सिंपल था, उसने मुझे समझा दिया। बीमारपुर से सेहतपुर जाना है सर, रात में स्टेशन आएंगे वहमपुर, चतुरपुर, होशियारपुर, चैलेंजपुर, मुसीबतपुर, बेस्तीपुर, बहुत से पुर आएंगे। आपको वहाँ पे उतरना नहीं है बस। क्या आप उतरोगे? आपके भी आएंगे स्टेशन, गाड़ी तो वहीं से निकलेगी। उसने बोला था अगर आप उतर गए ना सर, फिर आपकी गाड़ी यू टर्न ले लेगी, वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से चले थे। उतरना नहीं है, आप एक बार सेहतपुर पहुँचो, फिर उसके आगे एक फ़्लाइट है, फ़्लाइट मैंने वो भी टिकट करवा दी आपकी। वो फ़्लाइट है बेगमपुर की, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, गम नहीं है, खुशियाँ खुशियाँ हैं, बस आपको खुशियाँ बांटनी है। एक बार पहुँच जाओ वहाँ पे, जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो एक से शुरू होते हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ भी होती हैं, सांप भी होते हैं, कभी सीढ़ी चढ़ जाते हैं सीधा, कभी सांप काट लेता है, नीचे आ जाते हैं। हमें 100 पे पहुँचना होता है, तो आपको सेहतपुर पहुँचना है। उसके बाद आपकी ऐसी खुशियाँ पूरी होएंगी, मैं आपको बता नहीं सकता। सारी खुशियाँ आपके चरणों में आने वाली हैं। और अगर आप इस कॉल पे अभी तक बैठे हो तो ये सोचो कि भगवान की कृपा आपके ऊपर, बहुत कृपा है कि आप टिके हुए, आपका यहाँ पे दिल लगता है, मन लगता है। बहुत लोग कहते हैं सर दिन में ना 4-4 बार सेशन करो आप। हमें तो ये है कि हम आपका सेशन ही सुनते रहें, मैम का सेशन सुनते रहें, गुरमुख सर तो ही सुनते रहें और उस पर अप्लाई करें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा भी यही मन करता है कि हम भी सर को सीखें, उनसे बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ें। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया था। वेलनेस बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। मैं तो आपको सिंपल तरीके से पूछता हूँ कि अगर किसी की पॉकेट में 500 करोड़ रुपए हैं, प्रॉपर्टी है उसके पास, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उस खुद के डायलिसिस हो रहे हैं, क्या वो वेल है बंदा? नो। क्या वो कह सकता है कि ऑल इज वेल? आप एक पॉइंट लिखिए, ऑल इज वेल। एक पॉइंट लिखो आप, ऑल इज वेल। बहुत लोग हम बोलते हैं, कभी किसको पूछो ना क्या हाल है, वो कहते हैं ऑल इज वेल, सब ठीक है। तो अभी ये मुझे आप बताइए, कोई पर्सन का डायलिसिस हो रहा है, किसी को कैंसर हो गया है, उसकी कीमो हो रही है, किसी को कोई लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, बड़ी बिग प्रॉब्लम में आ गया है, तो क्या वो वेल है? उसकी फैमिली वेल है? नो। 1% डिस्टर्ब है तो सारी फैमिली की वेलनेस ख़त्म है, सारी फैमिली की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, सारी जो फैमिली है डिप्रेशन में आ जाती है, फिजिकली भी जो है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पिरिचुअली भी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है छोटा सा, एक मजदूर है, मजदूर, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, बट जेब में 4 पैसे नहीं है वाइफ को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए। क्या उसकी लाइफ ऑल इज वेल है? नो, उसकी लाइफ ऑल इज वेल नहीं है। तो ये हमें सारी बातों पे ध्यान रखना है। और सारी जो गेम है ब्रेन की गेम है, यहाँ पे हाथ रखो ऐसे, सारी गेम ब्रेन की गेम है। मैं देख रहा हूँ कौन कौन रख रहा है, ऐसे रखो हाथ ब्रेन पे, वेरी गुड वेरी गुड। सारी ब्रेन की गेम है। अगर इसने उठा लिया है कि मुझे अपनी सेहत भी ठीक करनी है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है फैमिली की, उनको भी ठीक रखना है, फैमिली की जो ज़रूरतें हैं वो मुझे ही पूरी करनी है, एंड टाइम को मैनेज करना है, फैमिली को टाइम देना है, मुझे टीम को टाइम देना है, सिस्टम को बनाना है, तो ये आप कर दोगे, मुश्किल नहीं है। एक और पॉइंट लिखो कि कितना कुछ जानता होगा वो इंसान मेरे बारे में जिसने मुझे मुस्कुराते हुए आज देखा और अकेले में पूछा कि आज इतने उदास क्यों हो भाई। बात की गहराई को समझो। आज हर कोई इंसान खुश दिखना चाहता है, हर कोई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से हर कोई दुखी है। ये आपको पहचानना है, ये आपकी ड्यूटी। मेरे कोच ने मेरे दुख को समझा। ऊपर से तो हम भी हंसते थे, कोई कमी थोड़ी थी पैसे की, इज्जत की, लेकिन अंदर से दुखी ज़रूर थे। तो वो मेरे कोच ने समझा कि सर आप अंदर से इतने दुखी क्यों हो, बाहर से तो दुनिया मुस्कुराती है। जिंदगी का ये ऐसा मोड़ है जहाँ पे रात दिनस की दौड़ है, अंदर से खुश कोई नहीं है, बस खुश दिखने की होड़ है। दिखना सारे खुश चाहते हैं, अंदर से कोई दुखी खुश नहीं है, सारे अंदर से डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। तो आप लिखिए कि आप में, आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन आ गया है
जो आपके हंसते चेहरे के पीछे भी आपकी उदासी को समझता है, तो यू आर सो लकी। आप बहुत लकी हैं। मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मेरी लाइफ में गुरमुख सर हैं, चरणजीत सर हैं, गुरप्रीत सर हैं, विजय सर हैं, और कितने मेरे अपलाइन मेरी लाइन में हैं जो मेरे को समझते हैं। मैं हंसता भी हूँ तो उनको पता चल जाता है कि आज सर के मन में कोई चैलेंज चल रहा है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। तो आपकी लाइफ में है ऐसा कोई पर्सन? अगर है तो उसका नाम दिल पे लिखो, दिल पे। उसको छोड़ना नहीं है ज़िंदगी में। वो सारी चीज़ें आपको भगवान ने उसी की वजह से देनी है जो आपकी लाइफ में पर्सन आ चुका है। ये जो हम रोज़ बोलते हैं, सेहत, हेल्थ हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, फाइनेंशियली फ्रीडम हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, फैमिली के साथ वेकेशंस हो गई, ये घूमना फिरना हो गया, लोगों की ब्लेसिंग हो गई, लोगों की सेवा हो गई, स्किल्स हो गई कि बात कैसे करनी है, लोगों को कैसे बताना है अपना रिजल्ट, और लोगों को सिस्टम में कैसे लेके आना है, ये खुशियाँ कैसे बांटनी है। ये होता है ऑल इज़ वेल। एक हंस होता है, हंस एक परमहंस होता है, गुरबानी में लिखा है। जो गुरमुख लोग होते हैं उनको परमहंस बोला है। वो क्यों परमहंस हैं? क्यों? उनकी संगत में को कौआ भी आता है ना, कौआ, उसको भी हंस बना देते हैं वो। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। मेरे जैसे कौए को, जिसको बोलना नहीं आता था, सारा दिन टटर करता रहता था, जब मैं अच्छी संगत में गया, अच्छे लोगों में गया, अच्छी कम्युनिटी में गया, तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे भी सिखा दिया सिस्टम सारा। अभी मैं सीख रहा हूँ। ये इसके लिए क्लैपिंग करो। अभी 8 साल ही हुए हैं मुझे, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। अभी तो स्टार्ट ही हुई है हर्बल लाइफ। आपको भी सीखना है और आगे बढ़ना है। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। और दूसरा पॉइंट लिखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, गहरा पॉइंट है, समझना पड़ेगा आपको कि किसी के दिल में क्या है ये रब ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते, सोचो कि क्या होता। जमाना आपकी अच्छाइयों को पहचान नहीं पाएगा। अगर हम सच में खराब होते, सोचो तो क्या होता। एक्चुअल में आप, दुनिया आपकी बात को जल्दी समझेगी नहीं। ये भी लिखो पॉइंट आप। जैसे संत जा रहे थे तो रास्ते में कोई बिच्छू था, पानी में गिरा हुआ था, उसको बार बार बाहर निकालते थे, वो डंक मारता था। सुनिए ना स्टोरी। ऐसे दुनिया कई बार डंक मारती है, आपको समझती नहीं है, लेकिन आपको अपना स्वभाव नहीं त्यागना है। और कई बार इतने नेगेटिव लोग होते हैं जो आपको समझना नहीं चाहते हैं, तो अपने आप को प्रूव भी नहीं करना है। ये इस बात का ध्यान रखो, इससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। आपको एक मैसेज देना है अच्छे से, जिसको सुनना है, मानना है, वो 1 मिनट में आपकी बात मान जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट लिखिए आप कि 5 गलतियां नहीं करनी है हमें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेलनेस बरकरार रहे, आपके घर में भी वेलनेस आए, आप भी बोल सको कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो 5 गलतियां नहीं करनी है। लिख लो। जो करना है वो तो सब बताते हैं, जो नहीं करना है वो कोई ये गुरमुख सर बताते हैं। ये लिखो आप। पहली गलती, बहाने नहीं बनाने हैं। सर मोबाइल नहीं मिलता मैनू, सवेरे टाइम नहीं मिलता, बच्चों को मोबाइल होता है, बच्चे देंदे नहीं है मोबाइल, नेट खत्म हो जाता है। ये ऐसे बहाने नहीं बनाने आपको। अच्छा आप बताइए, आपका नेट पैक दोबारा डालना जरूर महंगा है कि वेलनेस महंगी है? इतना आपको बढ़िया सिस्टम गिफ्ट मिलने वाला है, आप बहाने बनाते हो यार, फिर कैसे मिलेगा आपको? तो बहाने नहीं बनाने हैं, एक्सक्यूज नहीं देना है। दूसरा, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, चाहे वो वर्चुअल है, जूम पे है, कैमरा ओपन करके बैठिए, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग है, उसमें आपको आना है। जो लोग 5 गलतियां करते हैं, मैंने देखा है कि 90 दिन से ज़्यादा उनके घर में खुशियाँ टिकती नहीं हैं, 90 दिन से ज़्यादा उनके घर में सेहत रहती नहीं है। हर्बल तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो कैसे रहेगी? तो 2 गलतियां नहीं करनी है। पहले तो मैंने बोला आपको, एक्सक्यूज नहीं देने हैं, बहाने नहीं बनाने हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं हम लोग, वो नहीं करना है। कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। तीसरा आप लिखो कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। उन लोगों के रिजल्ट नहीं आते हैं, या तो वो किसी की नहीं सुनते या वो बहुत लोगों की सुनना शुरू हो जाते हैं। सर मेरी भूआ दी, मासी दी कुड़ी दी, मम्मी दी, चाई दी, ताई दी नूं बोली सी मैनू, लो वो कब पैदा हो गई भाई?
7वीं पीढ़ी बोल दी आपने अपनी। आपके सामने आपका कोच खड़ा है, 34 किलो फैट लॉस किया है, किसी ने 35 किलो 25 किलो फैट लॉस किया है, उसकी नहीं सुनते आप। वो पता नहीं कहाँ से आगे उसने अच्छे से कोई चीज़ खाई, यूज़ किया, नहीं खाया, पता नहीं उसने क्या यूज़ किया, कैसे किया, उसकी सुनना शुरू कर देते हैं लोग। तो वेलनेस कैसे आएगा घर में, आप बताइए मुझे। ये तीसरी गलती हो गई, नहीं करना है। चौथी गलती हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सर उसका तो 8 किलो कम हो गया 2 महीने में, मेरा तो 4 ही हुआ है। क्लैपिंग करो। ये हो गया ना 4 कम, ये भी बढ़ जाना है तुम्हारा दोबारा से। वेलनेस तो बहुत दूर की बात है। अगर 2 महीने में 4 किलो वेट कम हो गया, आप हिसाब लगाओ, तो महीने में कितना हुआ था, 2 किलो। साल में कितना हो जाएगा, 24 किलो। क्लैपिंग करो। किसी का पहले जल्दी कम होता है, बाद में कम होता है, कम हो जाता है। किसी का पहले कम होता है, बाद में जल्दी हो जाता है। सबकी बॉडी अलग अलग है, कभी भी कंपेयर नहीं करना है। और एक डीप पॉइंट लिखो जिस पे ज़्यादा लोग टपला खाते हैं, इतनी अच्छी लाइफ को छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पे वेलनेस मिलनी थी, या वो 6 चीज़ें मिलनी थी वो छोड़ देते हैं। वो लिखो, वो क्या पॉइंट है बता दूं? अगर सुनना है तो ऐसे कर दो, ऐसे मुंडी को हिलाओ एक बार, यहाँ सुनना है सर। लास्ट वाला पॉइंट, सस्ते महंगे के चक्कर में नहीं पड़ना है। सर मैंने गोंडन मिली सी, कहती मेरी आड़ी तो खा ला। वो कहती मेरी आड़ी 50 ਤੇ लगी हुई है, ਆਪਾਂ समान मंगा लेने आ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ 1000 पॉइंट ऑर्डर पा लो, ਆਪਾਂ समान मंगाने आ, जड़ा समान फ्री आऊगा वो तू खा ली, बाकी मैं सेल कर दूंगी। और दत तेरे की यार। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने पैसा दे दिया 70,000 पे थर्ड पार्टी को, साइड लाइन को, ना सामान आया ना पैसा आया, ना खुशियां घर में आई, ना वेलनेस आई। तो ये 5 गलतियां नहीं करनी आपको, लिख लो बड़ा बड़ा। और मोस्टली जो गलती लास्ट वाली लोग करते हैं, बंदर के आगे ना 2 केले रखो, 2 करोड़ रुपए रखो, वो केले उठा लेता है, बोला है बेचारा। उसको पता नहीं है कि 2 करोड़ की क्या वैल्यू है। और यहाँ तो आपको सेहत, बैंक बैलेंस आपका अच्छे होने वाला है, खुशियाँ, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, ब्लेसिंग, लोगों की इतना कुछ मिलना था। और यार आपने 2, 4, 10, 20, 50% पे अपने आप को बेच दिया, ज़मीर को ख़त्म कर दिया, कोच को धोखा दे दिया। ये गलती नहीं करनी आपको, ओके? तो फिर आप बोलोगे ऑल इज़ वेल। अभी सारे बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए, ऑल इज़ वेल। बोलो ऑल इज़ वेल। अभी समझ आया ऑल इज़ वेल क्या होता है? ऑल इज़ वेल में वो 6 चीज़ें आपके घर में आने वाली हैं। आप बोलना शुरू करो, यूनिवर्स सुनता है, भगवान सुनते हैं। जब भी आप जो बोलते हो वो होता है। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव है। जो आप मांगते हो वो मिलता है आपको। आप आज से बोलना शुरू करो, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। और उसके पीछे वो 6 चीज़ों का विजुलाइज करो कि मेरे घर में से सबकी अच्छी हो गई है, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो गया है, मेरे बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, एंड मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना आ गया है, मैं फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ, ऑफिस को भी दे रहा हूँ, लोगों को भी दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया है। ये सारा विजुलाइज करो। और हम फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहे हैं, गोवा वेकेशन आ गई है, आगे आपको क्वालिफाई करना, लास्ट डे है। ये सारा विजुलाइज करो। विजुलाइज की पावर को समझो। जो आप सोचते हो अंदर से वो आप कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हो, जो आप विजुलाइज कर सकते हो वो आप पा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हौसला रखे, हिम्मत रखे, आप पे ये जनून होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई, मैं 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। रतन टाटा सर को ना किसी ने बोला कि सर 200 चेयर आप हेल्प कर दोगे, व्हील चेयर, विकलांग बच्चे हैं स्कूल में दे के आनी है। उन्होंने बोला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, हम निकालते हैं, अपना दसवां निकालते हैं, कर देंगे। तो वो दिन आ गया जिस दिन वो व्हील चेयर देनी थी बच्चों को। तो उन्होंने बोला सर आप 1 घंटा निकालेंगे, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ ही चलें, हम अपने हाथों से आप वहाँ पे जाके व्हील चेयर दे 200 बच्चों को। तो उन्होंने बोला मैं दोपहर में फ्री हूँ 2 से 3। तो बोला हम ठीक है, हम आपको पिक कर लेंगे। तो वो पहुँच गए स्कूल में। अभी ध्यान दो, स्कूल में पहुँच गए, सब बच्चे वेट कर रहे हैं कि आज हमें गिफ्ट मिलने हैं, हमें गिफ्ट मिलने हैं, आज हमारे व्हील चेयर आने वाली हैं, हम उस पर बैठ के चल पाएंगे, आगे पीछे जा पाएंगे। सब बच्चे खुशी खुशी वेट कर रहे हैं। एंड वहाँ पे वो टीम पहुँची
रतन टाटा भी पहुंचे और उन बच्चों को अपने हाथों से उन्होंने एक एक व्हील चेयर दी, 200 बच्चों को व्हील चेयर दी। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अब अभी मेन बात सुनो आप, ये तो कोई भी कर सकता है। अभी जब वहाँ से वो आने लगे हैं तो बच्चे ना रतन टाटा के पैरों में बैठ गए, उनके पाँव पकड़ लिए, किसी ने उनकी मतलब बॉडी को ऐसे पकड़ा प्यार से, सब उनकी शक्ल को देख रहे हैं ऐसे और खुश हो गए जैसे बच्चे प्यार से देखते हैं, आपको पता ही है। तो रतन टाटा ने बोला, बेटा कुछ और चाहिए आपको, कुछ और चाहिए तो आप बताइए मुझे, मैं भिजवा दूंगा। तो उनमें से एक बच्चे ने पता क्या बोला, जानना है क्या बोला एक बच्चे ने? उस बच्चे ने बोला, सर हमें ना आपको अच्छी तरह से देखने दो, आपकी जो सूरत है ना हम अपने मन में बसाना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो स्वर्गों में जाते हैं, जब हम भी वहाँ पे आएंगे हम आपको वहाँ पे पहचान लेंगे, हम आपको पहचान लेंगे सर, वहाँ पे आपने हमारी हेल्प की है। तो सबकी आंखों में पानी था, ये ऐसी बात उन्होंने की थी। दुनिया में आप कुछ भी अच्छाई करते हो वो नेकी भगवान के घर में कबूल होती है। किसी ने भगवान से पूछा कैसे पता चलेगा कि नेकी कबूल हो गई है? तो भगवान ने बोला, जब भी वो लोग आपको दर्द दें जिनको आपने अपना हमदर्द माना हुआ है, तो समझो तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। किसके साथ ऐसा हुआ है कि जिनको अपना हमदर्द समझते हैं वो दर्द देते हैं, तो कुछ बड़ा होने वाला है। अपने लिए क्लैपिंग करो आप। ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपका। जो आपका दुनिया का बेस्ट टाइम है ना, वो आपका दुख वाला टाइम होता है। जिस समय आपको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं ही दुखी हूँ, वो आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस समय डोलना नहीं है आपको। वो 6 चीज़ें ऑल इज़ वेल वाली भगवान आपको देने वाले हैं। भगवान पे भरोसा रखें, उसकी दात बहुत बड़ी है। देंदा दे लैंदे थक पाहे लिखा हुआ है वहाँ पे कि वो बहुत कुछ देने वाले हैं। आपकी झोली छोटी हो सकती है, उसकी बरकतें छोटी नहीं होती है। तो हमेशा जुड़ के रहिए, विनम्र रहिए, माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाइए। सबसे बड़े गुरु आपके माता पिता हैं। किसी और के लगाओ चाहे ना लगाओ, अपने माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाओ। उनको खुशियाँ दो, उनको टाइम दो, उनके साथ बैठ के खाना खाओ। ज़िंदगी बदल जाएगी जब आपकी फैमिली में खुशियाँ आएंगी, आपके घर में रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, सब बढ़िया होने वाला है। अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाओ। सुबह 2 घंटे पहला उठा करो आप, अलार्म बजने से 10 मिनट पहले उठो। 20-25 मिनट भगवान का नाम लो, एक्सरसाइज करो, खूब पानी पियो, मेडिटेशन करो, सबको प्यार बांटो दुनिया में, और डेली अरदास करो भगवान को कि भगवान आज दिन नया चढ़ा है, मेरे को ना एक पर्सन मेरे जैसा मिला दे, बस मुझे तो उसकी लाइफ चेंज करनी है। जब भी आप अरदास करोगे, कोई दूसरा भी कर रहा है कि मेरे को भगवान को मिला दो, मैं कैसे ठीक होऊंगा, तो भगवान आपको मिलाएंगे। ऐसे ये सृष्टि चलती है। तो सारी खुशियाँ आपके घर में भी आएंगी और आप आगे बांटोगे। समझ में आ गया सारा पॉइंट? ओके, तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान की अंश हैं। वो सारी लख खुशियाँ पातशाहियाँ ये सतगुरु नज़र करे, वो सारी हमारे घर में आने वाली हैं। कोई बात नहीं, आज कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम बहुत बढ़िया है। और मैं बताना चाहता हूँ 16 जून नोट कर लो, आ गई है, हमारे पास 20 दिन ही रह गए हैं। 16 जून जसबीर सर आ रहे हैं हमारे पास, जसबीर सर, जसबीर भल्ला। मैं प्रॉमिस करता हूँ, उनको जो भी सुनता है ना वो कहता है सर उन्हीं को बुलाओ दोबारा। अच्छा, कौन कौन चाहता है जसबीर सर को सुनना? कौन कौन चाहता है आप में से? हैंड वेव करो। जिन्होंने सुना है 2 हैंड वेव कर दो ऐसे। सर हमने तो सुना हुआ है, हम तो फिर से सुनेंगे सर को। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये ऑल इज़ वेल जो है ना, वो आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे, बहुत बढ़िया, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें हैं और हमें वो चाहिए। और जिसके पास है वो सिखा देगा कि कैसे मिलेंगी आपको। अगर वहाँ पे पहुँच जाओगे, भगवान की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। तो ज़रूर पहुँचना है। और मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि गोवा वेकेशन का लास्ट डे है। जिनकी कोई रह गई है अपने वॉल्यूम पैड चेक करें। और मैं एक लास्ट में बताना चाहता हूँ कि जो टेम्परेचर है ना, इस टाइम टेम्परेचर वो 46 डिग्री से लेके 53 डिग्री चल रहा है सेल्सियस। इतनी गर्मी हो गई है। तो एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी छतों पे ना थोड़ा पानी रखें, क्योंकि जो बर्ड्स हैं भूखे मर रहे हैं। मैंने परसों एक वीडियो देखी है और मुझे रोना आ गया कि एक पिजन है, पिजन वो मरा पड़ा है, लेकिन उसके जो पंख हैं, उसके पंख में उसने अपने चूचे को बचा के रखा हुआ है। किसी ने उसकी बॉडी को उठाया तो अंदर से चूचा निकला पंख में, लेकिन वो जो पिजन था वो बिल्कुल
गर्मी से तड़प के मर गया है, आंखों में पानी था पीजन की आंखों में, और उसकी एक साइड बिल्कुल जली हुई थी क्योंकि फर्श बहुत गर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, हेल्प करें, अपनी छतों पे पानी रखें, डेली रखें, ओके। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर हम बेजुबानों की हेल्प करेंगे तो भगवान और भी ज़्यादा खुश होंगे। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच, लव यू और ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।